चलो बच्चों, बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो सब याद है जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स का बेसिक, मॉडुलस, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वो सब हमने पढ़ा था। अब आर्ग्यूमेंट होता क्या है? तुम ये सोच रहे होगे कि ये तो सब पढ़ा है, तो इसमें भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, ये क्या होता है, पोलर फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड क्या है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है, एक्स रियल पार्ट है, थीटा ये एंगल है। और मोड जेड किसके बराबर है? मोड जेड इक्वल टू है आर। ठीक, तो एक्स किसके बराबर होता है? ज्योमेट्री से आर कोस थीटा। वाई किसके बराबर होता है? आर साइन थीटा। जेड किसके बराबर होता है? आर ई की पावर आई थीटा। और थीटा किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो थीटा की वो वैल्यू जो इन सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट जेड। उसे क्या बोलते हैं हम? आर्ग्यूमेंट जेड। अब देखो, जो थीटा की वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो फिर थीटा प्लस 2k पाई भी उसे सेटिस्फाई करेगी। के की वैल्यू कुछ भी रखो, क्योंकि जो साइन और कोस होते हैं ये पीरियडिक फंक्शन होते हैं और हर 2 पाई के बाद इनकी वैल्यू वही आती है, 2 पाई इंटरवल के बाद। ठीक है, तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, हम के की वैल्यू कुछ भी रखो। मान लो थीटा आर्ग्यूमेंट है तो थीटा प्लस 2k पाई भी आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जो वैल्यू साइन थीटा की है वही वैल्यू होती है साइन थीटा प्लस 2k पाई। के की वैल्यू कुछ भी रखो, ऐसे ही कोस में होता है, कोस थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो इससे तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट होंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक आर्ग्यूमेंट हो। यूनिक आर्ग्यूमेंट हो, हम क्या चाहते हैं? प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक आर्ग्यूमेंट चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू पे हमने लिमिट लगा दी जो पाई के बराबर या उससे छोटी होगी और माइनस पाई से बड़ी होगी। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू, और वो यूनिक होगी। ठीक है, अगर इसमें 2 पाई जोड़ेंगे थीटा में या घटाएंगे तो वो इससे बाहर चली जाएगी, वो नहीं बचेगी। तो ऐसी वैल्यू जो पाई और माइनस पाई के बीच में होती है उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो यूनिक होती है। और इसे हम किससे लिखते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, अब निकालते कैसे है ये प्रिंसिपल वैल्यू? देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक उसका रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट का साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट का साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है तो वो कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, सेकंड में, दोनों नेगेटिव थर्ड में, और रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव तो वो फोर्थ में होगा। तो हमें ये पता करना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। जैसे 1 प्लस आई कहाँ पड़ेगा? यहाँ। -1 प्लस आई कहाँ पड़ेगा? यहाँ। -1 माइनस आई कहाँ पड़ेगा? यहाँ। और 1 माइनस आई कहाँ पड़ेगा? यहाँ। ठीक है, अगर वो पहले या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पहले में, ये पहला है, ये चौथा है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू वही होगी जो निकल के आएगी, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट में है तो हम थीटा में पाई जोड़ देंगे, मतलब टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम उसमें पाई जोड़ देंगे। और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की जो भी वैल्यू आएगी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम उसमें से पाई घटा देंगे। ये काम हमको करना है तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये क्या है? ये क्वाड्रेंट है, हमें बताना आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 कहाँ पड़ेगा? ये रहा। तो एंगल कैसे नापते हैं? ओरिजिन को 1 से मिलाओ, ये मिल गया 1 से। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही? 0। तो कितना हो गया इसका आर्ग्यूमेंट? 0। -1 कहाँ पड़ेगा? यहाँ।
ये लाइन कितना एंगल बना रही, पूरा पाई 180। आई कहाँ पड़ेगा, आई यहाँ पड़ेगा, ये कितना एंगल बना रही, π/2। माइनस आई कहाँ पड़ेगा, -π/2। अब आर्ग्यूमेंट 1 + i किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यहाँ। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 बराबर π/4। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, π/4। 1 - i कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ में। 1 - i, तो फोर्थ में भी हमको कोई चेंज नहीं करना। ये कितना हो जाएगा, थीटा = tan इनवर्स -1/1। कितना आ गया, tan इनवर्स -1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -π/4। तो इसकी कितना आ गया आर्ग्यूमेंट, -π/4। -1 + i कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/-1। तो कितना आ गया, tan इनवर्स -1। ये कितना हो गया, π/4 विद माइनस साइन। अब हमको क्या करना, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी हम उसमें क्या करते हैं, अभी पाई जोड़ते हैं। तो ये कितना आ गया, 3π/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3π/4। अब हम निकालते हैं ये -1 - i कहाँ पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स -1/-1 बराबर tan इनवर्स 1 बराबर कितना आ गया, π/4। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, π/4 में हम पाई घटा देते हैं। तो क्या आ गया, -3π/4। ये वैल्यू कितनी आ गई, -3π/4। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। पहले चौथे क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं करना, दूसरे में पाई जोड़ना, तीसरे में पाई घटाना। अब अपने पास से कुछ एग्जांपल लेके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के देखो कैसा आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और उनका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ये तो तुम कहोगे तो हमने खूब थ्योरम पढ़ी बीएससी में, एमएससी में। चलो देखते हैं कैसे। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z1 बराबर r1 e⁻i θ1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z2 बराबर r2 e⁻i θ2। तो अब हम निकालते हैं z1 × z2, वो कितना हो जाएगा, r1 r2 e⁻i θ1 + θ2। तो तुम कह रहे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 + z2 किसके बराबर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 + आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये है। चलो अभी देख लेते हैं इस क्या ये फार्मूला सही है। हमने z1 बराबर ले लिया कितना, -1। z2 बराबर कितना ले लिया हमने, i। तो z1 × z2 कितना हो जाएगा, -i। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -i कितना होता है ना, अभी देखा था, -π/2। और ये होना किसके बराबर चाहिए, ये होना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 + आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। -1 का कितना आर्ग्यूमेंट होता है, पाई, और i का कितना आर्ग्यूमेंट होता है, π/2। तो ये कितना आना चाहिए, 3π/2 आना चाहिए, आ रहा है कितना, π/2। तो ये तो फार्मूला गलत है, इसमें करेक्शन की जरूरत है। तो सही फार्मूला क्या होता है, वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 + प्रोडक्ट है z2 = होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 + आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 + 2k π। ठीक है, +2k π। मतलब अगर वो पाई से बड़ा होगा तो हम k की वैल्यू -1 कर देंगे, -π से छोटा होगा तो k की वैल्यू कितनी कर देंगे हम, +1 कर देंगे। जैसे ये 3π/2 आया तो पाई से बड़ा हो गया तो हम k की वैल्यू यहाँ कितनी कर देंगे, -1। तो -2π। तो ये कितना आ जाएगा, -π/2 जो यहाँ आया। तो इसी तरह डिवीजन के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, डिवीजन के लिए भी फार्मूला होना चाहिए जो तुमने पढ़ा था, उसमें थोड़े से करेक्शन की जरूरत है।
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसके बराबर होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। ये फॉर्मूला है। अब आगे निकालना पड़े अच्छे से समझ में, प्रिंसिपल वैल्यू है तो बहुत आसान है। तो इसे एक दो क्वेश्चन और करके देखो जैसे मैंने करके दिखाए। चलो अब अगले टॉपिक को मैं अगली वीडियो में पढ़ाता हूँ, ठीक है।